अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय। मखदूम भाई इज़ माय ब्रदर। बचपन से ये मेरे बड़े भाइयों की तरह है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी शायरी करते हैं, बहुत ही अच्छी गहरी बाशऊर बातें करते हैं। थैंक यू। जिनको अगर आप लोग सुनते रहेंगे आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी और आप लोगों के दिलों में पॉजिटिविटी और मोहब्बत वाला मामला होगा। तो मखदूम भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हम लोग मिल के भी इंशाल्लाह कोई गुफ्तगू और कोई मज़ेदार बातें करेंगे। क्यों मखदूम भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो मेरे चीज़ों, इसे कौन नहीं जानते, ये हमारे बड़े भाई हैं अली जोश, जो फिल्मों में भी और ड्रामों में भी बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो सो मेरे चीज़ों, इन्होंने आज आपके सामने मेरी इस बात को रखा तो मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल की गहराइयों से। थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अभी आपने यूट्यूब पे लगा देनी है, फेसबुक पे लगा देनी है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। तो सो मेरे चीज़ों, हम बात कर रहे थे ज़ुबान की। जो ज़ुबान लफ्ज़ है वो बाइबल मुक़द्दस में कितनी बार आया है, तो यहाँ हम आगे चल के देखते हैं। पहला थिमोथियुस 3 बाब और उसकी 8 आयत के अंदर, इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो ज़ुबान और शराबी और नाजायज़ नफ़े के लालची ना हों। ना तो वो शराबी हों, ना वो दो ज़ुबान हों, तुम्हें कुछ और कहें उसे कुछ और कहें, तो ये इसको कहते हैं दो ज़ुबाना। तो नफ़े के लालची ना हो, नजायज़ नफ़ा, जो नजायज़ जो उनका बनता है ना, जो खुदा के खादमों का बनता है। मैं भी देता हूँ खुदा के खादमों को, जो मेरे से सीनियर है, मैं उनको हदिया देता हूँ, दायकी भी अपनी देता हूँ, लेकिन नजायज़ नफ़े के लालची ना हो। ये खुदा का कलाम फरमा रहा है, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम ये फरमा रहा है कि नजायज़ नफ़े के लालची ना हों। सो मेरे चीज़ों, तो हमने क्या करना है, जो है नजायज़ नफ़ा उसके लालची हमने नहीं होना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये दुनियावी है लेकिन बात ज़बान की हो रही है, तो इस बात को मैं चाहता हूँ कि आपके सके आपने इस मुहावरे को सुना भी होगा, इस कहावत को सुना भी होगा कि एक शख्स था, उसने क्या किया, आटा लिया और साथ वाले घर में चला गया, उनका दरवाज़ा खटकाया और अंदर से एक औरत निकलती है। उसे कहता है, अस्सलाम माँ जी, मैं आपको छोटा सा काम कहता हूँ, अगर आप कर दो तो आपकी मेहरबानी, क्योंकि मेरे घर में पकाने वाला नहीं है, तो ये आटा ले लें तो मुझे जाना ना रोटियाँ बना दे। तो उसने अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ मारी, जो उनकी उसकी नौं थी, जो उसकी बहू थी, तो उसको उसने आवाज़ दी, तो वो अंदर से आई। उसने कहा, बेटा ये आटा लो और इसको गूँध के भाई के लिए और रोटियाँ बना दो। तो भाई ने पूछा उस औरत से, माँ जी, आंटी, खाला जी, ये कौन है? उसने कहा, बेटा ये मेरी बहू है, तो अभी इनकी नई नई शादी हुई है मेरे बेटे के साथ। तो वो उसे कहने लगा कि अगर तुम्हारा बेटा मर जाए तो अपनी बहू को मेरे साथ ब्याह दोगे। बात ज़बान की हो रही ना, ज़बान उसकी देखो। तो उसने क्या किया, अपनी बहू को कहा, ये आटा इसकी झोली में डाल दो। अभी उसने उसमें सिर्फ पानी ही डाला था, तो उसने कहा इसकी झोली के अंदर डाल दो। तो उसने उसकी झोली के अंदर आटा डाल दिया। तो जब वो बाहर को उनके घर से उन्होंने निकाल दिया, जब बाहर गली में आ रहा है, तो बाज़ार में आ रहा है, तो लोग उससे पूछते हैं, भाई ये क्या माजरा है, आपकी झोली में आटा और बीचे बगता आ रहा है, ये है क्या? उसने कहा, ये मेरी ज़बान की रसना है जो वग रही है, जो बह रही है। तो सो मेरे चीज़ों, तो हमने अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना है। तो आए हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। तो हम पढ़ रहे थे पहला थिमोथियुस के 3 बाब की 8 आयत हमने तलावत की है। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो 3 बाब की 13 आयत को तलावत करेंगे। तो वहाँ लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, उनका गला खुली कब्र है, उनका गला खुली कब्र है, उन्होंने अपनी ज़बान से फ़रेब दिया है, उनके होंठों में सांप का जहर है। किनके होंठों में? ये खादमों की बात हो रही है। उनका गला क्या है? खुली हुई कब्र है। तो उनके होंठों पर क्या है? उनके होंठों में सांपों का जहर है। वो क्या करते हैं? ज़हर उगते हैं। सो मेरी चीज़ों, हमने अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना है, अपनी ज़बान को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है। यही ज़बान हमें फ़र्श से ले उठाकर अर्श तक पहुंचाती है। यही ज़बान हमें
अर्श से फ़र्श तक गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो सो मेरे जो मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो ज़बान का लफ्ज़ का ज़िक्र हुआ वो कितनी मरतबा हुआ है, तो वो 188 मरतबा हुआ है। ज़बान लफ्ज़ का ज़िक्र जो बाइबल मुक़द्दस के अंदर 88 दफ़ा ज़िक्र हुआ है कलाम मुक़द्दस में, नए अहदनामा से लेके पुराने अहदनामा तक, तो जो ज़बान लफ्ज़ है उसका 188 मरतबा जा क्या ज़िक्र हुआ है। तो गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे, बड़ी कसरत की बरकत दे। आज के कलाम की वसीला से आप बहुत बड़ी बरकत पाने वाले हैं, उसको कलाम को सुन के आप बहुत बड़ी गवाही भी देंगे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।